गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था चैप्टर 6 को। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, है ना, डाइट इज एवोल्यूशन। ओके, आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। ओके, मीन्स बोल सकते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, टाइम के साथ चेंजेज आना ही क्या कहलाता है, एवोल्यूशन। ओके, हम लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस by which modern organism जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, हैव डिसेंडेड, है ना, वो क्या हो जाएगा, डिसेंडेड हो जाएगा फ्रॉम ancestors with change their allele, with change their allele, ठीक है, with change their allele frequency is called evolution। एवोल्यूशन क्या है, तो बोलता है प्रोसेस जिसमें मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जो है, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए हम लोग मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म डिसेंडेंट जो एंसेस्टर है उससे हमारा एलील जो है वो क्या कर जाएगा, मॉडिफाई कर जाएगा, है ना, चेंज कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवोल्यूशन। द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैव डिसेंडेड फॉर्म एंसेस्टर विथ चेंज देयर एलील फ्रिक्वेंसी, है ना, उसका एलील फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलते हैं कि एवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। एवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये काफ़ी जो है वो स्लो प्रोसेस है। एंड एवोल्यूशन टेक प्लेस इन यूनिडायरेक्शन मीन्स क्या कि कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर चेंज कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कभी बैकवर्ड यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल की ओर आ जाएगा, वो नहीं होता है। एवोल्यूशन जो है एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। हम लोग देखते हैं कि एवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अर्थ का भी एवोल्यूशन हुआ है, लाइफ का और एवोल्यूशन हुआ है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन में पढ़ना ऑरिजिन ऑफ लाइफ से। ओके, ऑरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले देखेंगे कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी लाइफ कैसे ऑरिजिनेट किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ लाइफ को। ओके, origin of life, origin of life
यानी लाइफ कैसे ऑरिजिनेट किया है ना, लाइफ कब ऑरिजिनेट किया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे देखते हैं क्या पहले कि यूनिवर्स कब ऑरिजिनेट किया है। यूनिवर्स, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो यूनिवर्स है ना, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है ना। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये जो है वो कितना पुराना है, तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। 20 बिलियन ईयर ओल्ड है क्या, ये यूनिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम, मिल्की वे, गैलेक्सी है ना, हम लोग देखते हैं क्या कि सोलर सिस्टम ठीक है, सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे, गैलेक्सी है ना, और क्या, तो गैलेक्सी ठीक है। गैलेक्सी के अलावा क्या, तो अर्थ, ये सब जो है 4.5 कब, तो 4.5 बिलियन ईयर बैक है ना। कितना, ईयर बैक, इतना जो है वो पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर बैक। हम लोग देखते हैं कि लाइफ जो अपीयर्ड हुआ है ना, लाइफ कब अपीयर्ड हुआ है। तो अगर देखा जाए कि लाइफ, जीवन है ना, कब अपीयर हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ जो है वो कब अपीयर हुआ है, तो आज से 500 मिलियन ईयर एगो। हम लोग देखते हैं कि लाइफ अपीयर्ड इन 500 मिलियन ईयर बैक, ठीक है। 500 मिलियन ईयर एगो जो है लाइफ ऑरिजिनेट किया है ना। वो भी कब, तो अपीयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज 4 बिलियन ईयर बैक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ appeared after formation of earth, that is 4 billion year back, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ है ना, अर्थ का जो एवोल्यूशन हुआ है वो 4 बिलियन ईयर बैक, या हम लोग बोल सकते हैं सोलर सिस्टम आया तब अर्थ आया। सोलर सिस्टम अर्थ लगभग वही 4.5 या 4 मिलियन ईयर बैक जो है वो एवोल्यूशन हुआ। तो आज से जो है वो 500 मिलियन ईयर बैक जो है वो अर्थ पे ऑरिजिन डेवलप किया। और अर्थ पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ को जो डिस्क्राइब करता है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो क्या बोलता है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना, इसको जो डिस्क्राइब करता है उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि यूनिवर्स जो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, गैलेक्सी, अर्थ, ये सब जो है वो 4.5 मिलियन ईयर बैक है, बिलियन ईयर बैक है। लाइफ अपीयर हुआ आज से ठीक 500 मिलियन ईयर बैक, बट कब, जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ
तक, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर बैक जो है वो अर्थ का आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो है वो इसका ये हुआ तो 4 मिलियन ईयर 4 बिलियन ईयर ओल्ड अर्थ है हमारा, और उसके बाद जो है वो आया है क्या, लाइफ, ठीक है। हम लोग देखते हैं इस सारे चीज़ों को डिस्क्राइब जो करता है उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी का क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो बताता है क्या, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना। ये थ्योरी बताता है क्या, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। और ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स गिवन बाय या बिग बैंग थ्योरी गिवन, ये क्या बताता है, ये बताता है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, ठीक है। और इसको गिवन बाय किसने दिया था, गिवन बाय, ये जो है वो दिया गया है फ्रेड हॉयले, ठीक है। इसको देने वाले जो है वो फ्रेड हॉयले नाम के आदमी ने जो है वो दिया था किसको, बिग बैंग थ्योरी या ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, ओके। आप देखोगे क्या कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी बिग बैंग थ्योरी ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ पॉपुलेशन या हाउ लाइफ एपियर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। लाइफ कैसे एपियर हुआ अर्थ पे, इस चीज को जो है ये बताता है, ओके। तो ये जो है वो बताता है कि कैसे अर्थ का फिर कैसे जो है वो एवोल्यूशन हुआ है लाइफ का, इसके बारे में, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है। ये बोलता है, ये थ्योरी का नाम बिग बैंग इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है कि अर्थ ये सब कुछ नहीं था, पूरा ये गैस का चेम्बर था, और गैसेस आपस में जब टकराए तब जो है वो आपस में रिएक्ट करके ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन क्या है, सारे गैलेक्सी सारे प्लैनेट उसी से बने हैं, है ना। तो ये से डिफाइन करता है, वहीं बताता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक साथ स्टोर हो गया और वो सन का फॉर्मेशन करवा दिया, ठीक है। इसी में हम लोग जो है वो देखते हैं बहुत सारे मॉडल भी आए हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस, ठीक है। ऑपेरिन एंड दूसरा जो है वो है हेल्डेन, ऑपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ऑपेरिन और हेल्डेन हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये बोलता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। लाइफ जो है वो कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म से आता है। नॉन लिविंग फॉर्म्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ जो है वो आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपनी बात करें अगर, तो हम लोग कहाँ से आए? हम लोग प्री एग्जिस्टिंग वन से आए, अपने मम्मी पापा से आए हैं, है ना। अगर बोला जाए सबसे पहले लाइफ जो ऑरिजिनेट किया है वो कैसे किया है, तो वो जो है वो नन लिविंग थिंग्स, नन लिविंग फॉर्म में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन किए, तब जो है वो लाइफ ऑरिजिनेट किया। जैसे सबसे पहला जो लाइफ आया था इनऑर्गेनिक से, सॉरी ऑर्गेनिक से, वो था हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरस। सबसे पहला जो आया था, और वायरस क्या है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म है। प्रोटीन भी सेपरेट, न्यूक्लिक एसिड भी सेपरेट। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिल करके, है ना, एक ऐसा कंपोनेंट बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें रिप्लिकेशन का क्षमता आ गया, जो लाइट के अनुसार जो है रिएक्ट करने लगा। तो हम लोग उसको बोल दिए क्या, लिविंग। बट वो आया कहाँ से, तो नन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। तो इन लोगों ने बताया कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड नन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, है ना, कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग वन से आता है और नन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज, फिर बोलता क्या कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। प्रोसीड्स या स्टार्ट जो लिख सकते हैं, प्रोसीड्स या हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम, है ना, प्रोसीडेड फ्रॉम केमिकल एवोल्यूशन। किससे? केमिकल एवोल्यूशन से। ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन हुआ तभी जो है लाइफ का फॉर्मेशन प्रोसीड किया, यानी लाइफ ऑरिजिनेट किया। ठीक है। कैसे? केमिकल एवोल्यूशन से। अर्लीस्ट फॉसिल्स फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सबसे जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है, अर्लीस्ट फॉसिल्स, अर्लीस्ट फॉसिल, है ना, अर्लीस्ट फॉसिल फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ, फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन, कहाँ पे? अर्थ पे, लाइफ ऑन अर्थ। इसका नाम जो है वो क्या है, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोमेटोलाइट्स, एस्ट्रोमेटोलाइट्स। एस्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक है। अर्लीस्ट फॉसिल फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसका नाम है क्या? एस्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक है। और ईयरली अर्थ, है ना, सॉरी, हम लोग जो है वो देखे क्या कि सबसे जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है ना, उसका नाम क्या? एस्ट्रोमेटोलाइट्स। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है वो हम लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए कि लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ है, तो अर्ली अर्थ यहाँ पे रिड्यूसिंग कर रहा है एटमॉस्फेयर, है ना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो लाइटनिंग और इसके द्वारा जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ऑपेरॉन और हेल्डेन ये अपने हाइपोथेसिस में क्या बोला। सबसे पहला लाइन इन लोगों ने बोला कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लाइफ जो आता है वो कहाँ से आता है? प्री एग्जिस्टिंग वन से,
और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही लाइफ को ऑरिजिनेट करता है। दोनों जो इन लोगों ने जो थ्योरी दिया है बिल्कुल जो है वो परफेक्ट बैठता है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी बात करें लाइफ, हम लोग आए कहाँ से, तो अपने प्री एग्जिस्टिंग वन से आए, हमारे मम्मी पापा हमारे प्री एग्जिस्टिंग वन से आए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो प्री एग्जिस्टिंग वन से ही आता है। दूसरी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज इसी में नॉन लिविंग फॉर्म से तो हम लोग वायरस देखते हैं कि वायरस जो है, या हम लोग अपना ही बात करें तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सारे मात्रा में ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम लोग भी बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड फ्रॉम केमिकल एवोल्यूशन, यानी कि लाइफ जो ओरिजिनेट किया वो केमिकल से किया, इसीलिए बोला गया कि केमिकल ही लाइफ को जो है वो ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो इन्होंने इस थ्योरी में इस चीज़ को बताया। और इन्होंने क्या किया, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन्होंने जो है एक प्रोसेस को बताया कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट किया है। तो सबसे बोला गया कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो लाइटनिंग के द्वारा, किसके द्वारा, लाइटनिंग, लाइटनिंग, ठीक है, जैसे थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है ना। तो लाइटनिंग जब हुआ तो बिल्डिंग ब्लॉक लाइक एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इटिसन, तो आप देखोगे लाइटनिंग के बाद क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक लाइक एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सब का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमोडियल सूप, है ना। इसको बोला जाता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल सूप। ठीक है, तो लाइटनिंग के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में कन्वर्ट कर जा रहा है, तो वो कन्वर्ट कर जा रहा है ऑर्गेनिक ब्लॉक्स में, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो है जिसमें इसमें लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है तो बनाता है क्या, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है ना, पॉलीमर बनाता है। हम लोग देखते हैं दिज मॉलिक्यूल्स फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स molecules, large complex molecules, these form large complex molecule, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमर, क्या बोलते हैं, पॉलीमर, है ना। और इसमें आता है कौन, डाइट एज, कौन कौन बनाता है, तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी जो डीए आपका वायरस जो बना हुआ यही मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यानी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वही क्या कर रहा है, वही जो है वो बना रहा है किसको, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही जो है वो बना रहा है किसको, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और तब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल गया तो वायरस बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलीमर्स गॉट असेंबल्ड, है ना, इनटू यूनिट। हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलीमर जो है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या कर जाता है, असेंबल्ड हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं कि पॉलीमर
ठीक है, पॉलीमर गेट असेंबल्ड, ठीक है, पॉलीमर गेट असेंबल्ड, असेंबल्ड ये क्या हो जाता है, असेंबल्ड हो जाता है इनटू यूनिट, इनटू यूनिट, ठीक है, ये दोनों असेंबल्ड हो जाएगा, जो भी पॉलीमर रहेंगे वो असेंबल्ड हो जाएंगे इनटू यूनिट्स विच आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग एंड रिप्लिकेटिंग, विच आर, है ना, जो क्या हो जाएगा, विच आर कैपेबल फॉर सस्टेनिंग एंड रिप्लिकेटिंग, जो सस्टेनेबल हो जाएगा किसके लिए, कैपेबल हो जाएगा रहने के लिए, सस्टेनिंग करने के लिए और रिप्लिकेटिंग के लिए। तो इन लोगों का कहना था कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइटनिंग के बाद जो है वो किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ये लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देता है ना। और जैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मिल करके बना देगा, तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और ये सब जो आपस में एक यूनिट बनाता है, जो क्या करता है, सस्टेन करने के लिए कैपेबल हो जाता है, यानी कि लाइफ ऑरिजिनेट कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हेल्डन और ऑपेरोन के थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑपेरोन और हेल्डन ये दोनों ने जो है वो यही चीज़ को बताया कि कैसे लाइफ ऑरिजिनेट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो बताया वो क्या होता है कि लाइफ ऑरिजिनेट करता है किससे, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से या नॉन लिविंग थिंग से। जैसे अगर हम लोग देखें सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग फॉर्म में है, फिर ये लाइटनिंग के बाद जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो भी ये क्या है, नॉन लिविंग फॉर्म में है। फिर जो है ये यूनिट बना ले रहा है, यूनिट असेंबल करता है, सारे यूनिट असेंबल्ड यूनिट जो है वो लिविंग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लिए, क्यों, क्योंकि जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो वायरस है। और वायरस जो है उसके बॉडी पे देखा जाए तो दो ही मॉलिक्यूल्स आपको जो है वो नज़र आएगा, वैसे कुछ और एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं बट दो ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स रहता है, उसमें एक है आपका प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो इसी को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेन और हेल्डन में ये थ्योरी है या हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो बताया था किसने, इस चीज़ को जो है वो बताया हेल्डन ऑपरेन और एवोल्यूशन को, यानी हाउ ऑरिजिन ऑर्गेनिज्म या हाउ लाइफ ऑरिजिनेट, इस चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसी के बाद एक और हाइपोथेसिस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसको स्टैनली मिलर ने परफॉर्म किया था। तो ये हेल्डन और ऑपरेन थ्योरी, एवोल्यूशन क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी, है ना, एवोल्यूशन कब हुआ है, लाइफ कब ऑरिजिनेट किए हैं, अर्थ का एवोल्यूशन कब हुआ है, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय experimental proved by experimental proved by Stanley, Stanley, Stanley Miller and Stanley Miller and Harold Urey, ठीक है, हॉरोल्ड यूरे। कब किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, तो इन
1953 में। देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं, स्टैनली मिलर एंड हॉरल्ड यूरे। ये दोनों ने प्रूव किया कि हाउ लाइफ ऑरिजिनेटेड। देखिए स्टैनली ओपेरॉन और हेल्डेन, इन लोगों ने थ्योरेटिकल बता दिया कि लाइफ इस तरह से ऑरिजिनेट किया है, लेकिन इन्होंने जो है मिलर एक्सपेरिमेंट में हम आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही असेंबल करके लाइफ को ऑरिजिनेट करता है। चूंकि हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनता किससे है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। इस चीज को जो है वो स्टैनली मिलर और हॉरल्ड यूरे ने जो है 1953 में, है ना, बाय एक्सपेरिमेंट बता दिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है यूनिवर्सली मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगले जो टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।